हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। 2 मिनट्स मैथ्स ट्रिक सीरीज में आज एक बार फिर से मैं एक नई ट्रिक लेकर आया हूं। घातांकगणितीय सर्च इंडाइसेस में आप देखते हो कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अंडर रूट के अंदर एक इनफाइनाइट अनंत तक श्रेणी चल रही होती है, तो इसके अंदर बहुत सारे टाइप क्वेश्चन पूछता है कि रूट के अंदर बार बार कोई एक ही संख्या आ रही हो, तो प्लस के साथ आता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ आता है, और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। वो सभी बहुत कॉमन से पैटर्न है, इजी से पैटर्न है। एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये कई बार अभी हमने देखा है कि पूछा जा रहा है। एक दो बच्चों ने भी ये बोला कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। यदि आप इसको एक बार समझ रहे हैं तो आप देखोगे कि कितना बढ़िया तरीके से जिसने भी सोचा होगा फर्स्ट टाइम, कितने बढ़िया तरीके से उसने सोचा। तो आइए देखते हैं आज इस क्वेश्चन को। यदि इस क्वेश्चन को हमें करना है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या इसका लॉजिक है। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास 1 + 2, यहाँ 2 जो है वो इनटू में लिखा है, ठीक है। अंडर रूट में फिर लिखा है 1 + 3, फिर अंडर रूट में 1 + 4। इस तरीके से श्रेणी चल रही है, एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही है, वैसा कोई रिलेशन यहां नहीं है। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअल में कैसे किया जा सकता है वो बात करते हैं। तो देखिए यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या कि यहां एक बड़ा शानदार सा रिलेशन एग्जामिनर ने सोचा है। इन क्वेश्चंस को यदि देखोगे तो जैसे मैं आपको बोलूं 3 को यदि मैं ध्यान से देखूं तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 + 2। ध्यान से समझना मेरी बात को। और 2 को मैं लिख सकता हूं √4, 2 को मैं √4 लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से यहां यदि मैंने बोला ये 3 है तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट में 9। मुझे ये बताओ गलत तो नहीं है। 3 को √9 लिख सकते हैं। अच्छा, √9 को मैं 1 + 8 लिख सकता हूं, ठीक है सर। अच्छा, 8 को मैं 2 × 4 लिख सकता हूं। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, ये बताओ मैं 4 को अंडर रूट में 16 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, ये बताओ यदि मैं 16 को 1 + 15 लिख दूं तो कोई परेशानी है? नहीं है। अच्छा, 15 को मैं यदि 3 × 5 लिख दूं, 3 × 15 लिख दूं, तब भी कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं है। 15 को मैं यदि 3 और 5 लिख दूं और फिर मैं 5 को फिर रूट में ले जाऊं, बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद मैं क्या करूं, रूट के अंदर क्या आ गया हमारे पास 1 + 2, अंडर रूट में क्या आ गया 1 +, 15 को मैं क्या लिख रहा हूं 3 × 5, और 5 को मैं रूट में ले जाऊंगा और रूट में क्या लिख दूंगा मैं 25। फिर 25 को मैं क्या लिखूंगा 1 + 24, और 24 को मैं क्या लिखूंगा 4 × 6। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहां एक सीरीज आने वाली है। क्या सीरीज आने वाली है? 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, सेम यही सीरीज आने वाली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिसने भी सोचा बड़ा अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया गया। बड़ा एक सिंपल सा नंबर है जिसको लिया गया। अब आप बोलो कि सर एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो देखिए आपको ये नहीं करना है, आप मेरी केवल इतनी सी बात याद रखो कि एक्चुअल में आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो जब भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि 1 + 2, 1 + 3, मतलब यहां एक नंबर बढ़ता जा रहा है 2, 3, 4, 5, 6, तो आप केवल इतनी सी बात करना, केवल इतना सा काम करना कि इसकी शुरुआत की जो 2 टर्म है ना, इनको जोड़ दो, ये आंसर हो गया। 1 और 2 कितना होता है? 3। खत्म कहानी। 1 और 2 कितना होता है? 3। इतना ही करना है, वो आंसर हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं 1 + 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से आ रहा है। 1 और 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 5। ये आंसर, बात खत्म। आप बोलो सर इसको कैसे जमाया होगा। अब आप एक बार फिर से कोशिश करना, जैसे मैंने आपको बताया था। 5 को अंडर रूट में क्या लिखोगे 25, 25 को क्या लिखोगे 1 + 24, 24 को क्या लिखोगे 3 × 8, 8 को क्या लिखोगे अंडर रूट में 64। इस तरीके से जब आप लिखते जाओगे ना तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये ट्रिक भी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी और इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, स्टार्टिंग के 2 टर्म को ऐड करो, वो आपका आंसर होगा। तो ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक्स लेकर मैं आपके साथ आता रहूंगा। तो नेक्स्ट सेशन में किसी और नए ट्रिक के साथ मिलते हैं। तब तक जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल मैथ्स विद अभिषेक मिश्रा पर। थैंक यू।